सो इस वक्त जो राइट इन्वेस्टमेंट है ना, वो कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर आपको मंथली एक गेन आ रहा हो, आपको मंथली इनकम जनरेट हो रही हो, ताकि आपको पता हो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो मुझे सपोर्ट कर रही है। बिहाइंड द विजन यही है कि एक लग्जरी रिजॉर्ट जो है ना वो क्लाइंट को डिलीवर किया है। तो इसकी लोकेशन क्या है? और मशवरा दूंगा कि वो बिल्कुल अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। करूँ तो वहाँ पर जो सबसे फियर होता है ना मेजर, वो लैंड का स्टेटस हो। फिर हॉलीडे होम्स मरी है, हॉलीडे होम्स नथिया गली है। तो इसके साथ साथ मैंने अभी हाल ही में ये सुना है कि मेफेयर कुछ और भी लॉन्च कर रही है, इस बारे में कुछ आप बताएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एनआर रियल्टर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन सारे सवालात का जवाब देंगे जो कि हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं और पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग मेफेयर। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नबील राना, CEO ऑफ एनआर रियल्टर। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक मुनीब, आप सुनाए कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ। आप मुझे बताएं व्हाट इज़ मेफेयर? यार मेफेयर के बारे में अगर मैं कंसाइज और क्लियर बताऊँ ना, तो जो मेफेयर के डेवलपर हैं बेसिकली वो एक वीएन के साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। बिहाइंड द वीएन यही है कि एक लग्जरी रिजॉर्ट जो है ना वो क्लाइंट को डिलीवर किया जाए। ठीक है, तो इसकी लोकेशन क्या है? अच्छा, इसकी लोकेशन जो है वो बड़ी एक अट्रैक्टिव लोकेशन है। ये टेक्सला की तहसील के अंदर प्रोजेक्ट आता है और जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपकी खानपुर डैम का फेसिंग एरिया बनता है। ओके, खानपुर डैम, वो मोबाली आइलैंड। एग्जैक्टली। तो आप मुझे ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट के बिहाइंड कौन है डेवलपर्स, कौन इसको डेवलप कर रहे हैं और इसकी लैंड स्टेटस क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस प्रोजेक्ट के पीछे प्रॉपर एक वीएन है और वो वीएन जो है वो मलिक एहतिशाम का है। अगर मैं इनकी ऑलरेडी पास हिस्ट्री की बात करूं तो हॉस्पिटैलिटी में ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल की हुई हैं। आपका बुचर्स कैफ़े की जितनी भी आउटलेट्स हैं वो इनकी अपनी हैं। आपका टेबल टॉक रेस्टोरेंट आ जाता है। फिर हॉलीडे होम्स मरी है, हॉलीडे होम्स नथिया गली है। सो फाइनली अब मेफेयर के अंदर भी कोई 3 से 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले वक्त में साथ साथ लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है। सेकंड आपने पूछा था लैंड स्टेटस से रिलेटेड। मेफेयर विलास की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त पूरे खानपुर में सिर्फ वाहद मेफेयर विला प्रोजेक्ट है जो अपने सारे NOCs क्लियर करने के बाद लॉन्च किया जा रहा है। ऐसे रिजॉर्ट एरिया में या आप हिली एरिया की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर जो सबसे फियर होता है ना मेजर, वो लैंड का स्टेटस होता है। रीज़न बिहाइंड दिस कि ये ऐसी लैंड होती है जिसके आपने एक्वायर्ड किया है, आपने वहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो आपको साल बाद पता लगेगा कि कोई दादा परदादा उठ के आ गया लैंड की ऑनरशिप की डिक्लेयर कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसी जगहों के ऊपर ना सबसे मेजर इश्यूज जो प्रोजेक्ट ना बनने का रीज़न्स होता है ना, वो सबसे बड़ा लैंड स्टेटस होता है। तो इन्होंने सबसे पहले लैंड प्रॉपर मेफेयर के नाम कन्वर्ट करवा के फिर लॉन्च कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट। बेहतरीन। तो ये क्या है, एक हाउसिंग सोसाइटी है या हाउसिंग प्रोजेक्ट है? यार ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है वो पूछा है। मैं इसका ये बताऊंगा कि वो जितने भी क्लाइंट्स जो ये समझ रहे हैं कि ये कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है, तो उनको मैं यही गाइड करूंगा और मशवरा दूंगा कि वो बिल्कुल अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। बिकॉज़ ये कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये बेसिकली एक रिजॉर्ट बन रहा है। और रिजॉर्ट जो है, रिजॉर्ट का पर्पज़ ये होता है कि आपकी एक तो वेकेशंस, समर विंटर वेकेशंस आप जाकर वहाँ पर इंजॉय करें। अब मीनवाइल जब आप पूरा साल अपनी वेकेशंस तो नहीं रहती हैं आपकी, जब आप वेकेशन एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आपको वहाँ से एक मंथली हैंडसम इनकम जनरेट हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। सो बेसिकली इट्स अ टोटली रिजॉर्ट कॉन्सेप्ट जहाँ पर आपको सारी एक रिजॉर्ट की एमेनिटीज़ मिलेंगी। आपको जितनी भी किसी भी रिजॉर्ट में मेंबरशिप, क्लब मेंबरशिप्स होती हैं, वो आपको बेसिकली ऑफर की जाएंगी। सो इट्स नॉट अ हाउसिंग सोसाइटी। तो जिस तरह से आजकल पाकिस्तान की करंट सिचुएशन चल रही है, हर चीज़ में आपको रियल एस्टेट का भी पता होगा कि रियल एस्टेट में भी पाकिस्तान बहुत डाउनफॉल का शिकार है इस वक्त। तो क्या इस वक्त इसमें इन्वेस्टमेंट करना एक सही डिसीजन है क्लाइंट के लिए? मुनीब, ये क्वेश्चन अक्सर हमारे क्लाइंट्स पूछते हैं और इसका आंसर जो बेस्ट आंसर है ना वो ये है कि नो डाउट कि इस वक्त बहुत सारे एलिमेंट्स और फैक्टर्स हैं जो रियल एस्टेट के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अगर मेरी नज़र में, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो इस वक्त जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ना वो ये है, चाहे वो कोई भी हो, आपकी वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको मंथली गेन दे रही है कोई ना कोई। अब उसकी रीज़न ये है कि अब आप देखें कंपैरिजन कि आप एक जॉब पर्सन है, आपकी 1 लाख या 1.25 लाख जो है ना वो आपकी एक मंथली इनकम है। अब जो अगर हम पास 6 मंथ का ट्रेंड उठा के देखें ना, तो जो जॉबियन पर्सन है ना सबसे ज़्यादा वो इफेक्ट हुए। सो इस वक्त जो राइट इन्वेस्टमेंट है ना वो कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर आपको मंथली एक गेन आ रहा हो, आपको मंथली इनकम जनरेट हो रही हो, ताकि आपको पता हो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो मुझे सपोर्ट कर रही है मेरे किचन को, मेरे हाउस होल्ड एक्सपेंसिस को, मेरी जो एक मंथली फिक्स एक्सपेंसिस हैं वो मेरे मीटअप हो रहे हैं इससे। ठीक है। तो आपने इस जगह एक बात की कि मंथली गेन आता है, आप इन्वेस्ट करो इसमें, आपको मंथली गेन मतलब एज अ प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो आप हमारे क्लाइंट्स को बताएं कि कितना रिटर्न
रिटर्न आता है, रेंटल रिटर्न, या फिर कितने ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है इस चीज़ में? अच्छा, ROI की अगर बात करें ना तो 3 फैक्टर्स होते हैं। एक आपका उस एरिया का पास्ट एनालिसिस होता है, एक आपकी करंट सिचुएशन होती है और एक आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है। इन 3 चीज़ों के ऊपर ना आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो अभी हम बात करेंगे करंट की, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर आते हैं कि बहुत सारे जो रियल्टर्स हैं, रियल स्टेट हैं, वो ख्वाब दिखाते हैं। सो हम ख्वाब नहीं आज दिखाएंगे, हम हकीकत बताएंगे कि अभी क्या हकीकत है। इस वक्त खानपुर की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2 रिज़ॉर्ट हैं, मबाली आइलैंड है और गंधारा रिज़ॉर्ट है, जो फेमस रिज़ॉर्ट हैं। अब वहाँ पर आप रैंडम जाकर कॉल करें मबाली और इस वक्त पूछें कि उनका 1 बेड जो स्टूडियो है वो इस वक्त पर डे के ऊपर क्या रेंटल इनकम दे रहा है। और मोस्टली हमने जब भी चेक किया है ना, मबाली का जो रिज़ॉर्ट का 1 बेड है ना, वो ऑक्यूपाइड रहता है मोस्टली। अब वो इस वक्त आपको 14,000 से लेके 16,000 पर डे के ऊपर रेंट आउट हो रहा है। सो इससे आपको आइडिया हो सकता है कि आप कितनी अच्छी अपने यूनिट से एक रेंटल इनकम, हैंडसम इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं अगर इसको और सिंप्लीफाई करूं तो हमारी ये प्रेडिक्शन है और हम ये इसको आप दावा भी कह सकते हैं कि कह रहे हैं कि आपकी जो यूनिट प्राइस है, आप अपने पहले साल में, फर्स्ट ईयर में आपको इतनी इनकम रेंटल जनरेट होगी कि आप अपनी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है ना, वो आप अपनी बाय बैक कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अपनी वेकेशंस भी इंजॉय करना चाहते हैं, प्लस वो ये चाहते हैं कि हमारा एक कोई इनकम सोर्स जो है ना वो भी जनरेट हो। तो आपने मुझे रेंटल रिटर्न के बारे में तो बता दिया, बट इसकी क्या प्राइस स्ट्रक्चर है विलास का, ये हमारे क्लाइंट्स अक्सर पूछते हैं हमसे। यार प्राइसेस की अगर हम बात करें ना तो इस वक्त बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस यहाँ पर रखी गई हैं एज़ कम्पेयर टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। जो 1 बेड विला है जो आपको बना कर दे रही है कंपनी, वो अराउंड 35 लाख का है, और जो 2 बेड विला है जो आपको कंस्ट्रक्शन के साथ कंपनी ऑफ़र कर रही है वो 52 लाख का आता है, और 3 बेड विला जो है वो आपको अराउंड 75 लाख के करीब जो है ना वो कॉस्ट करता है। और इसकी बुकिंग जो है वो 20% से आपकी नॉमिनल अमाउंट से बुकिंग है। सेमली आपका जो है ना वो मंथली इंस्टॉलमेंट स्केड्यूल आ जाता है आपकी रिमेनिंग अमाउंट्स का। ठीक है, रेट तो माशाल्लाह से बहुत ही रीज़नेबल है जिस तरह के आप लोगों डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है। तो इसके साथ साथ मैंने अभी हाल ही में ये सुना है कि मेफेयर कुछ और भी लॉन्च कर रही है, इस बारे में कुछ आप बताएं मुझे। यार ये चीज़ अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते ऑब्वियसली क्लाइंट्स के साथ, लेकिन ये है कि इस प्रोजेक्ट को स्ट्रेंथ देने के लिए एक बहुत अच्छी एक जो न्यूज़ है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बूम आने लगा है मुझे लगता है। हाँ, मतलब इसी प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और क्लाइंट के जो कंसर्न्स होते हैं ना कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर कि क्या हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर इसकी स्ट्रेंथ, हर किसी प्रोजेक्ट की ना एक स्ट्रेंथ होती है, तो उस स्ट्रेंथ के ऊपर कंपनी ने बड़े 1-2 इनिशिएटिव्स अच्छे लिए हैं। तो वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है ना वो हम अपने क्लाइंट्स के साथ, व्यूअर्स के साथ डिस्क्लोज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो नबील भाई, आपसे हमने इतने क्वेश्चंस किए मेफेयर के बारे में, तो नबील भाई थैंक यू सो मच सारे सवालात का जवाब देने के लिए। तो व्यूअर्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।